नमस्कार दोस्तों, सीमा अग्रवाल फिर से आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। कुछ अपने मन की बातें कहने के लिए, कुछ आपके मन की सुनने के लिए। तो शुरू करते हैं और आज बात करेंगे आज में रहने की, है ना? आज में तो हम होते नहीं हैं कभी, या तो हमेशा हम बीते हुए कल में होते हैं या आने वाले कल में होते हैं। हमारी बड़ी विडंबना है ये, हम सभी की ये दिक्कतें हैं। मानव मन की ये बड़ी दुर्दशा है कि कभी वो आज को जीना ही नहीं चाहते, आज को समझना ही नहीं चाहते और हमेशा बीते हुए कल के चिंताओं में जो हो गया होता है उसके दुख और अवसाद में और आने वाली कल की चिंता में, इसी में डूबे रहते हैं। क्यों जीना चाहिए हमें आज में? हमारे सारे मूर्धन्य मनीषियों ने, हमारे पुराने जितने भी गुरुओं ने, ऋषियों ने, जानकारों ने, जिन लोगों ने भी जो मतलब समझदार लोग थे, ज्ञानी जन थे, सबने यही हमें बताया है कि आज में जीना सीखो, क्योंकि सबसे बेहतर जीना है अगर है, तो वो आज का जीना है। हम छोटी-छोटी खुशियों को कल की खुशी के लिए इंतज़ार करते रहते हैं कि कल वो खुशी होएगी, कल ये काम हो जाएगा तो खुश होएँगे। अरे! आज में हमें हम जो वही है मेरे पास, जो आपके पास है, जो चीज़ें ईश्वर ने दी है, हम उसके लिए क्या कृतज्ञ नहीं हो सकते? क्या हम उसके लिए कृतज्ञता नहीं ज्ञापित कर सकते? क्या उसके लिए हम थोड़ी देर खुशी नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो हमें खुश होना चाहिए। 1-2 चीज़ें बताऊँगी आपको। बड़ी मतलब थोड़ी-सी अच्छी नहीं है ये एक्सपीरियंसेस मेरे जो भी थे। एक मेरे बहुत जानने वाले, बहुत क्लोज़ लोग थे मेरी फैमिली के। एक दिन अचानक अचानक पता चला कि उनकी पत्नी का देहांत हो गया। गए हम सारे उनके घर, दुःख का विषय था, सबका मन भारी था। हम सब गए और बड़े दुखी मन से वो अलमारी से गए और एक बड़ा-सा पैकेट निकाल कर लेकर आए और पत्नी का उनके शव पड़ा हुआ था। लोग और सारी काम क्रिया की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने वो पैकेट निकाला और 2 लड़कियाँ थी उनकी, उन लड़कियों के हाथ में पकड़ा दिया और बोला कि बेटा ये अपनी माँ को पहना दो। तो बच्चों ने सोचा कि क्या है ऐसा, पापा ने क्या रखा हुआ है जो माँ को अब पहनाने के लिए कह रहे हैं। खोला पैकेट तो बड़ी खूबसूरत सुनहरी एक कांचीवरम सिल्क साड़ी थी। बहुत ही खूबसूरत, मतलब कारीगरी का उम्दा नमूना दोस्तों, वो मतलब कह नहीं सकती, बहुत ही सुंदर साड़ी। काफ़ी महँगी भी लग रही थी वो देखने से। जब बच्चों ने पूछा कि पापा ये पैकेट ये कब लिया था माँ ने और कब, तो बहुत फफक के रो पड़े वो और फिर उन्होंने बताया जो ना, तो वो बड़ा ही कारुणिक था और बहुत ही तकलीफ हुई सुनने के बाद उसको और एकदम एक कह सकते हैं कि आई ओपनिंग भी। और मैंने तब से बहुत सारी चीज़ों को ने बारे में ना अपना नज़रिया भी बदल दिया उस घटना के बाद में। बताया उन्होंने कि ये साड़ी 20 साल पहले उन्होंने ली थी उनकी पत्नी ने। और उस वक़्त की कीमत उन्होंने बताई कि उस वक़्त की कीमत आज से 20 साल पहले वो कीमत वो 10,000 की साड़ी बता रहे थे। सोच लो आप, वो साड़ी बहुत अच्छी रही होगी। और उन्होंने बोला कि बेटा ये तुम्हारी माँ ने ये साड़ी बड़ी पसंद से ली थी, जब मैं गया था मद्रास गया था और वहाँ से मैं कांचीपुरम से लेके आया था ये साड़ी तुम्हारी माँ के लिए। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत सुंदर है, इसको मैं किसी ख़ास मौके पे पहनूँगी। तो मैंने कहा तुम्हारी मर्ज़ी भई, साड़ी तुम्हारे लिए, तुम अपनी मर्ज़ी से जब पहनना चाहो पहनो। और उन्होंने कहा कि वो ख़ास मौके के इंतज़ार में फिर वो कहीं कि होली आएगी तो पहनेंगे, तो होली में ऐसा हुआ कि रंग लग जाएगा, ये हो जाएगा, दिवाली आएगी तो दिवाली में पहनेंगे, तो दिवाली में तेल बाती और दिया करने में कहीं तेल ना लग जाए, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें उनके पास रोज़ कोई ना कोई मतलब वो कारण आते थे उसको कि नहीं अभी और कोई, उन्हें वो सैटिस्फाइड ही नहीं हो पाती थी कि ये सही मौका है इतनी कीमती साड़ी को पहनने के लिए। इवन शादी-ब्याह के अपने बच्चों की शादी के भी दौरान वो मतलब इतना बिज़ी रहीं कि उनको वक़्त ही नहीं मिल पाया कि वो साड़ी पहन पाएँ। जो साड़ी पहनी थी उसी में विधि-विधान कर लिया और सारी चीज़ें। फिलहाल मतलब वो साड़ी रखी रह गई और देखते-देखते भई मौत तो कभी किसी को बोल के नहीं आती ना। हम और आप कब जाएँगे किसी को पता है? नहीं पता। और वो अनजाने जाने कैसे वो टलती चली गई, चीज़ें टलती चली गई और एक दिन वो चली गई उनकी पत्नी और वो साड़ी धरी की धरी रह गई। ना तो उन्होंने वो साड़ी किसी को दी और ना ही वो साड़ी खुद पहनी। इतनी खूबसूरत साड़ी किस काम में लगी? अर्थी पे रखी गई। अर्थी पे रखने के बाद, वहाँ पे जाने के बाद, क्रियाक्रम के बाद आप जानते हो कि घाट पे जैसे ले लेते हैं डोम और ये जो अग्नि देने वाले जो होते हैं पंडित, बड़ी ही कारुणिक थी, बहुत ही तकलीफ़ हुई ये बात सुन के।
और ये चीज़ मेरे समझ में भी आई कि ये गलतियाँ नहीं करनी है कभी। खुशी के लिए क्यों इंतज़ार करना? हम आज खुश हो लेंगे। हम और आप मिले हैं, क्या ये खुश होने का मौका नहीं है? बिल्कुल है। हमें खुश होना चाहिए। छोटी-छोटी खुशियों को संजोते हैं। छोटी-छोटी खुशियों से हमें खुश होना चाहिए दोस्तों। ये चीज़ें मेरे को बहुत झकझोर देती हैं कभी-कभी, और थोड़ी-सी हूँ मैं इमोशनल, और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति हो जाता है ऐसी चीज़ें देख के। लेकिन इमोशंस पे कंट्रोल करना है और खुश हो लेना है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, हमें खुश हो लेना है। मौके नहीं ढूँढने हैं खुश होने के। ठीक है, जब वो मौका आएगा तब फिर से खुश हो लेंगे, क्या दिक्कत है ना? तो खुश होते रहिए दोस्तों, आज में जिए, कल के ऊपर कुछ भी ना टालिए। मैं ये नहीं कहती कि भविष्य की योजनाएँ नहीं बनानी चाहिए, भविष्य के लिए बचत नहीं करनी चाहिए, भविष्य के लिए चीज़ों को नहीं रखना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। लेकिन उस भविष्य की चिंता में हम आज को ना खो दें। ये हमारा ज़रूर, मतलब ये हमारा पूरी तरह से हमारा ये होना चाहिए, हम कि हमें इन चीज़ों के ऊपर अपने आप को बहुत ज़्यादा भी इम्पोज़ नहीं कर देना है उन चीज़ों के ऊपर, बहुत ज़्यादा अपने आप को लेट डाउन नहीं कर देना है। तो ये चीज़ें करते रहिए दोस्तों, आज में जिए, आज में खुश रहिए। फिर मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।